शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। कहा जाता है कि ध्यान परम विश्राम की घटना है, पर क्या एक बार ध्यान समझ में आने पर इस टेंशन और भाग दौड़ वाली स्थिति में भी हमेशा बना रह सकता है? ये परम विश्राम इनर एटीट्यूड है, आंतरिक गुणधर्म है। स्थितियों का तनाव, जीवन का अपना दबाव, वो सब आएगा, वो अलग बात है। हमारे भीतर जो विश्राम है, जो रिलैक्सेशन है, जो स्थिरता है, स्टिलनेस है, वो बनी रहती है, वो हमेशा बनी रहेगी। ध्यान को एक बार समझ लिया गया तो ऐसा नहीं है कि जो समझ है वो फिर चली जाएगी, वो हमेशा रहेगी। वो किसी भी चीज़ पर आश्रित नहीं है, न किसी व्यक्ति पर, न परिस्थिति पर, न किसी व्यवस्था पर, वो कहीं भी आश्रित नहीं है। वो समझ अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन ये सोचें कि जीवन और जीवन की स्थितियां हमारे लिए तनाव निर्मित नहीं करेंगी, तो ये उचित नहीं होगा। तनाव निर्मित होगा, परिस्थितियों का दबाव भी होगा। जो लिखा है भाग दौड़ वाली स्थितियों में, हाँ, कभी कभी भाग दौड़ वाली स्थितियों में या जीवन में जब बहुत आवश्यक होता है हमको रिस्पॉन्स करना, प्रत्युत्तर देना, तो हम एक तीव्रता से भरेंगे, आपाधापी से भरेंगे, और एक स्तर पर हम तनाव से भी भरेंगे। लेकिन उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो उस क्षण में उस परिस्थिति से निपटने का हमारे शरीर मन का ढंग है। हमारा जो मनोशारीरिक तरीका है वो वैसे ही निपटेगा। रिलैक्सेशन का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पैर छोड़ के बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, या मानसिक तल पर रिलैक्सेशन का अर्थ ये भी नहीं है कि बस हम बैठे हुए गीत गुनगुना रहे हैं, हम बैठे हुए बस मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, कभी कोई परिस्थिति आएगी और वो युद्ध जैसी परिस्थिति हो सकती है, तो तुमको उस युद्ध जैसी परिस्थिति में एक योद्धा की तरह भी शामिल होना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर की जो समझ है, जो स्पष्टता, जो क्लैरिटी तुम्हारे भीतर आ गई है, वो बनी रहेगी। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह रहेगी, वो अप्रभावित रहेगी। और यही ध्यान की उपलब्धि है, क्योंकि उस समझ के तल से फिर हम उन परिस्थितियों पर और सटीक और अच्छा प्रत्युत्तर दे पाएंगे। जो रिस्पॉन्ड करने की हमारी सिचुएशन है वो ज़्यादा गहरी हो जाएगी, ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी। तो परिस्थितियों में ये सब तनाव, आपाधापी सब चलता रहेगा, और वो आंतरिक तल पर हमारे साथ बनी रहेगी, जो ध्यान की समझ है।